नमस्कार, आईएनडी इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द जो कि सरकार की तमाम योजनाओं को पलीता लगा देता है। अब सोचिए जरा कि जब भ्रष्टाचार की हदें ही पार हो जाए तो क्या कुछ होगा। मध्य प्रदेश सरकार का ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार की प्राथमिकता रही है और इसके लिए सरकार भरसक प्रयास भी कर रही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सरकार के इस मंशा फेरने का काम लगातार करते नजर आ रहे हैं। जी हां, दरअसल ऐसा ही एक मामला सिवनी जिले के बिनेकी ग्राम पंचायत से सामने आया है, जहां किए जा रहे निर्माण कार्य पिछले 10 सालों से अधूरे पड़े हुए हैं। बड़ी बात तो यह है कि निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति राशि भी निकाली जा चुकी है, लेकिन ग्रामीणों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। इस भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर सीईओ ने पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है, लेकिन अभी भी कई अधिकारियों पर कार्रवाई होने का ग्रामीण जो है इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति ये हो चुकी है कि ग्रामीणों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि खराब सड़क की वजह से किसी की बीमारी के दौरान एम्बुलेंस तक गांव में नहीं पहुंच पाती है। तो तमाम तरह के भ्रष्टाचार इस गांव में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं ग्रामीणों की सुन लेते हैं, जानते हैं उनसे कि क्या कुछ उनकी समस्याएं बनी हुई हैं। आप तो देख ही रहे हो गांव की रोड, यहाँ से कोई गाड़ी आती है ना जाती है। हमारे यहाँ पुलिस की गाड़ी नहीं आती, एम्बुलेंस नहीं आती। और आप आए होंगे तो आप कितने परेशानी से आए, आप तो देखे होंगे। 5 साल से रोड बन रही है तो बन ही रही है, आधी पड़ी है, आधी बन चुकी है, तो बन नहीं पा रही है। इसमें कोई मदद नहीं, किसी का कोई मदद नहीं। ये जहाँ तक कि कोई सरपंच तक यहाँ पे आके नहीं देखता। इधर यहाँ पे कोई डिलीवरी होती है तो महिला को ले जाने में बहुत परेशानी होती है। 1-2 किलोमीटर दूर ले जाते हैं, तब वहाँ से एम्बुलेंस आती है, वहाँ से लेके जाते हैं। ग्रामीण वासियों में बहुत ज़्यादा रोष था और वो कलेक्टर महोदया से भी इसकी शिकायत करने गए और उन्होंने सीईओ जिला पंचायत से भी शिकायत की। इस संबंध में तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की गई है और आगे भी इस पे प्रोसेस चल रही है। ये जांच इस पे हो रही है। इससे सत्य तो पाया ही गया है। प्रथम दृष्टया यहाँ पर जो रोड्स हैं वो वाकई में नहीं बनी हुई हैं। लखनादौन विधानसभा के घनसौर ब्लॉक के झाबुआ पावर लिमिटेड के पास ग्राम पंचायत बिनेकी के इमली टोला गांव पे खड़े हो। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रोड है बरसों से जर्जर पड़ी है। किसी जनप्रतिनिधि झाबुआ पावर लिमिटेड या शासन की योजनाओं का लाभ इस रोड और इस गांव को नहीं मिला है। पूर्व में जो रोड बन रही थी वो रोड भी पिछले 10 सालों से अधूरी पड़ी है। लगातार ग्रामीणों का यहाँ सीधा कहना है कि ना ही तो यहाँ पुलिस की गाड़ी आ सकती है, ना ही एम्बुलेंस आ सकता है। लेकिन उसके बाद भी आवेदन, निवेदन, शिकायत सब कुछ करने के बाद ना ही तो जनपद पंचायत सुन रही है, ना ही ग्राम पंचायत सुन रही है और ना ही झाबुआ पावर लिमिटेड के कर्मचारी सुन रहा है। फिलहाल देखा जाए तो जिस तरह से झाबुआ पावर लिमिटेड के महज 2 किलोमीटर दूर की ये गांव की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये गांव को, ये ग्राम पंचायत में जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ है इसकी जांच किस लेवल पर बैठती है और आला अधिकारियों पर कब कार्रवाई होती है। घनसौर से उमेश श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र भारद्वाज, IND 24 सिवनी। तो भ्रष्टाचार में डूबा ये गांव और इसकी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं और इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, चर्चा लगातार हमारी जारी रहेगी तमाम चीजों को लेकर, लेकिन उसके पहले आपका ओपनिंग स्टेटमेंट। गांव में आखिर क्या कुछ समस्या बनी हुई है? आप बिल्कुल खुशी, हम बता दें लखनादौन विधानसभा आदिवासी बहुल क्षेत्र कहलाता है और यहाँ पर अधिकांश भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। ताजा मामला जनपद पंचायत घनसौर की ग्राम पंचायत बिनेकी में सामने आया है, जहाँ बरसों से रोड का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। राशि का पूरा हरण कर लिया गया, लेकिन रोड को आधी अधूरी छोड़ दिया गया। तो इमली टोला गाँव एक ऐसा गाँव है जो मुख्यालय से दूर तो कहलाता है, लेकिन सबसे खास बात की इस रोड पर ना ही तो एम्बुलेंस जा पाती है, ना ही तो पुलिस का वाहन जा पाता है, क्योंकि यहाँ रोड ही नहीं है। लगातार प्रस्तावित रोड हुई है लेकिन रोड नहीं है। हम अपने दर्शकों को एक खास बात और बता दें कि झाबुआ पावर लिमिटेड का गोद लिया गांव कहलाता है, तो कहीं ना कहीं झाबुआ पावर प्लांट की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है कि जनपद के साथ मिलकर इस क्षेत्र का, इस गांव का विकास करे। लेकिन यहाँ तो विकास की दूर, लोग जो है मूलभूत सुविधाओं से परेशान है। खुशी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए, सड़कों को लेकर आपने बात कही, लेकिन इसके अलावा गांव में और क्या कुछ समस्या है? क्योंकि कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है ये गांव, कई तरह के अधूरे निर्माण कार्य हैं।
बिल्कुल खुशी, अगर बात करी जाए तो इमली टोला गांव की जहां रोड की बात करी जाए, वहीं बिनेकी के मुख्य गांव के अंदर 2 रोड जो निर्माण कार्य होने थे, लगभग उनकी 20 से 25 लाख रुपए की लागत सीसी रोड की बताई जा रही है, जो अधूरी पड़ी है। पिछले 5 वर्षों से ये रोड अधूरी है। लगातार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत किया, निवेदन किया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जब भ्रमण के दौरान जिला कलेक्टर संस्कृति जैन पहुंची थी, उनको जब ग्रामीणों ने बताया तो उस पूरे मामले पर जिला पंचायत सीईओ ने सचिव को सस्पेंड तो कर दिया। लेकिन खास बात यहाँ पे कि पिछले 5 से 10 सालों से लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, निर्माण कार्य अधूरे पड़े, तो कहीं ना कहीं जो इसमें लिप्त वरिष्ठ अधिकारी हैं उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल ग्रामीण ये देखना चाह रहे हैं और ये जो जिला कलेक्टर से और जिला पंचायत सीईओ से उम्मीद लगा रहे हैं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है और उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है, उसके लिए जिम्मेदार बड़े अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे एसडीओ, सब इंजीनियर हुआ, सीईओ हुआ, इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी। खुशी जितेंद्र, देखिए जिस तरह से बात की जा रही है कि अभी हाल शिकायत जो की गई थी सीईओ को, उसके बाद सचिव को निलंबित किया गया है, लेकिन आप बता रहे हैं कि 5 से 6 साल से ये समस्या बनी हुई है, तो क्या तभी से ग्रामीण शिकायत कर रहे थे और उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं था? और अब अगर ध्यान दिया गया है तो कब ये तमाम कार्रवाई की गई है सचिव के ऊपर? बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करी जाए शिकायतों की, तो जिला कलेक्टर के या ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीण लगातार पिछले 10 सालों से मूलभूत सुविधाएं, रोड ना होने के लिए जनपद स्तर पर, जिला स्तर पर और जनप्रतिनिधियों को आवेदन दे रहे थे। आवेदन देने के बावजूद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन जब ग्रामीणों ने एक मत बनाकर जिला कलेक्टर जैसे ही पहुंची, उनके बाद एकजुट एक सुर में सचिव का विरोध किया और सचिव की जब बातें बताई गई और जब निर्माण कार्य आंखों से दिखाया गया मैडम को, मैडम खुद भ्रमण में निकली और पूरे निर्माण कार्य देखी, उस दौरान ये बात खुल के सामने आई कि ग्रामीण परेशान है और लगातार वर्षों से शिकायत कर रहा है और शिकायत के बाद भी जो है निराकरण नहीं किया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया सचिव को निलंबित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर सीईओ की, जनपद सीईओ की बात करें तो उनका स्पष्ट यहाँ पर कहना है कि अभी जांच जारी है और जांच के आगे और भी कार्रवाई हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जनपद सीईओ ने यहाँ पर कार्रवाई की, लेकिन उसके अलावा क्या और जिम्मेदार कोई यहाँ पर पहुंचे? और अगर पहुंचे तो उनकी शिकायत के बाद, ग्रामीणों की शिकायत के बाद क्या किसी जिम्मेदार ने संज्ञान लिया है यहाँ पर जनपद सीईओ के अलावा? देखिए, अगर अधिकारियों की बात करें या जनप्रतिनिधि की बात करें तो पहली बार बरेला गांव में जो है जिला कलेक्टर पहुंची थी और उसके बाद बिनेकी के जो ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को शिकायत की, उसके बाद संज्ञान मामले को लिया गया। अगर बात करी जाए अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारियों की, तो ये पूरा मामला पिछले 10 सालों से जो है सामने आ रहा है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर इस पूरे मामले पर बिनेकी ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले की निष्पक्षता से और गंभीरता से जांच कर ली जाए तो करोड़ों के भ्रष्टाचार इस ग्राम पंचायत में निकल सकते हैं। क्योंकि जिस तरह खेत तालाब की बात करी जाए या सीसी रोड की बात करी जाए या अन्य योजनाओं की बात करी जाए, तो उसमें कागजों में राशि निकाल ली गई है, कार्य दर्शाए गए हैं, लेकिन वर्तमान में जमीनी हकीकत में वो कार्य आज भी अधूरे हैं या हुए नहीं है। तो एक जांच का विषय, लेकिन बड़ा भ्रष्टाचार बिनेकी गांव में जरूर नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए तमाम तरह के दावे जितेंद्र किए जाते हैं कि सरकार की मंशा है कि हर छोटे से छोटे गांव तक विकास पहुंचे, विकास को लेकर योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन उन योजनाओं का इस गांव में क्या कुछ हाल है, मैं ये भी जानना चाहूंगी। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हुई, नल जल योजना हुई, क्योंकि तमाम तरह की समस्याएं बनी रहती है, तो क्या ये समस्याएं भी है गाँव में या इनको लेकर काम किया गया है इन योजनाओं पर? बिल्कुल खुशी, हम बता दें मध्य प्रदेश सरकार लगातार जनहितैषी योजनाएं संचालित कर रही है और इन योजनाओं में सबसे ज्यादा मूलभूत सुविधा पानी की और अन्य योजनाओं की है। मैं आपको और हमारे दर्शकों को फिर एक बार बता दूं कि ये वो गांव है जिसे झाबुआ पावर लिमिटेड ने गोद लिया है। क्योंकि ये महज 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये गाँव बसे हुए हैं, तो लगातार यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की परेशानी ग्रामीणों को आते रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ग्राम पंचायत की बात करें या जनपद पंचायत की बात करें तो इस पूरे मुद्दे पर अगर खेत, कुआं, तालाब, पानी की बात करें तो चर्चाएं लगातार जारी रहेगी। फिलहाल हमारे साथ राजेंद्र नामदेव जी जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत के। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद मैडम। जी सर, सबसे पहले आपसे यही मैं आपको बताना चाहूंगी, आपकी जनपद पंचायत है घनसोर, इसके अंतर्गत एक गाँव आता है बिनेकी, आपने नाम सुना है, ग्राम पंचायत बिनेकी? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर समस्याएं बनी हुई है, क्या उन समस्याओं से आप अवगत हैं कि सड़क वहां पर है नहीं, 5 से 6 साल हो गए हैं, लगातार ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं, लेकिन शिकायत पर कोई भी ध्यान नहीं है। अब लगातार शिकायतों के बाद जब जनपद पंचायत की सीईओ पहुंचती है तब जाकर सचिव को निलंबित किया जाता है, लेकिन बस निलंबन की कार्रवाई की जाती है, सुधार अभी भी नहीं है, क्या कहेंगे? मैडम, ये मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया है और उन्होंने जो विधि सम्मत कार्रवाई प्राथमिक हो सकती है उसको शुरुआत की है। इस पे आगे और भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जांच के बाद पता चलेगा कि उस पे
क्या अनियमितता हुई है और किस लेवल से गड़बड़ हुआ है। राजेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि आपके संज्ञान में ये मामला आया कब है? मैडम, ये संज्ञान में तो अभी 1 आध महीने पहले आया था, तो वरिष्ठ कार्यालय को पत्र के माध्यम से जानकर अवगत कराया गया था, तो प्रक्रियारत था वो, उस पर कार्रवाई जो है। आपको कितना समय हो चुका होगा सर? माफ कीजिएगा, ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि 5 से 6 साल हो चुके हैं इन समस्याओं को, और अगर 2 महीने पहले आपके संज्ञान में ये मामला आता है तो फिर कहीं ना कहीं ये तो फिर सोचने वाली बात हो जाती है कि इतनी देर बाद संज्ञान में मामला आया, जबकि शिकायतें तो कभी से की जा रही हैं। मैडम, 1 मिनट, ये हमारे कार्यकाल का मामला नहीं है। पूर्व में क्या हुआ इसकी जानकारी तो अब हम लोगों को, आज के 5 साल पहले क्या हुआ हमें क्या मालूम। हमारा तो अभी 2 वर्ष का कार्यकाल है। ग्रामीणों ने जैसी हमारे पास बात आई तो हमने वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया, तो उस पर कार्रवाई जो भी है चल रही है मैडम। उस पर बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप तमाम जो आगे के अधिकारी उन तक ये बात पहुंचाए। अगर आपके अंडर में ये मामला नहीं आता है तो राजेंद्र जी, एक और आपसे विनती थी कि जिस तरह से चीजें देखी गई है, ठीक है निलंबन की कार्रवाई तो की गई है, लेकिन अभी भी सड़क की ओर कोई रुझान तो नजर नहीं आ रहा है किसी भी अधिकारी का कि वहां पर सड़कों का निर्माण किया जाए या निर्माण कार्य शुरू किया जाए। तो आखिर ये जांच कब तक चलेगी? क्या जांच में 3-4 साल और लग जाएंगे? जैसे कि आपने बताया कि जनपद सीओ गई थी वहां पे, तो कार्रवाई तो हो रही है उस पर जो भी है। मैंने इससे मना नहीं किया कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई के बाद सुधार होना भी तो उतना जरूरी हो जाएगा ना। हाँ, अब उस पर मैडम एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, टीम गठित होती है, जांच होती है, फिर इसमें कौन दोषी है, कौन कौन अधिकारी। जांच की प्रक्रिया आप करेंगे या आपके आगे वाले अधिकारी करेंगे? अधिकारी जिला स्तर से हो रही है। तो आप इतना तो कर सकते हैं कि अधिकारियों को फिर से ये मामला संज्ञान में लाया जाए कि आखिर कब तक जांच होगी, क्योंकि हमारे सवाल आपसे रहेंगे और आपके सवाल उनसे रहेंगे। तो अच्छा होगा कि ग्रामीणों तक ये बात पहुंचे ताकि उनको एक संतुष्टि तो हो कम से कम कि कब तक उनके गांव में सड़कें बनने वाली है। मैडम, इस मामले में तो अधिकारी कर्मचारी बताएंगे कि क्या टीएस है, क्या सैंक्शन है। नहीं, आप भी तो एक पद पे है ना सर। मैडम देखिए, इस पद में चूंकि पुराना मामला है और ग्रामीणों द्वारा अभी अभी संज्ञान में लाया है, हम लोगों के कार्यकाल का पहले का मामला है, तो मामला अभी तो उस पर जांच के बाद ही उस पर कुछ स्पष्ट कहा जाना संभव है। मैडम, अभी वो जांच अभी चल रही है, तो उसके पहले कुछ कहा जाना उस पर इसलिए सही नहीं होगा कि जब तक कोई ठोस। नहीं, ठीक है, जांच हो रही है, मैं इससे इत्तेफाक रखती हूँ सर आपकी बातों से। और कहीं ना कहीं ग्रामीणों की ओर से हमारा ये कहना है कि आप प्लीज अधिकारियों से बात कीजिए और ये एक स्पष्टता कीजिए कि आखिर कब तक जांच हो पाएगी, क्योंकि ग्रामीण उसी जांच के इंतजार में बैठे हैं कि अगर जांच खत्म हो तो आगे सड़क उनकी बने। जी, फिलहाल शुक्रिया आपका कि तमाम आपने हमारी समस्याएं सुनी। हमारे साथ सरपंच भी ग्राम पंचायत के जुड़ चुके हैं, संतोष जी। संतोष जी, स्वागत है आपका। जी संतोष जी, क्या कुछ समस्याएं ग्रामीणों की बनी होगी? इससे बिल्कुल आप तो अवगत होंगे ही सही, क्योंकि आप तो देखा जाए तो गांव के प्रतिनिधि है, प्रधान है वहां के। जी तो संज्ञान में आपके मामला आया होगा, क्या कुछ समस्या है ग्रामीणों की? गांव में अभी ज्यादा कुछ ऐसी समस्याएं तो नहीं है। इशू बनाया गया था उसको कि जैसे गौशाला है, सड़क है, तो जो सड़कें हैं अभी उनमें राशियां बची हुई है। गौशाला है तो गौशाला सही ढंग से चालू हो चुकी है, और रही बात फर्जी बिल लगाने की, तो अभी वहाँ पे भूसा चारा का बिल लगा ही नहीं है, तो फर्जी पैसे निकाल कहाँ से लेंगे। और फिर सचिव जी को क्यों निलंबित किया है? क्या ऐसे ही कर दिया है बिना किसी समस्या के? अगर आपका कहना है कि किसी तरह का भ्रष्टाचार है ही नहीं, तो सचिव जी को क्यों निलंबित कर दिया फिर? और वहाँ पे उनने अपना जवाब भी प्रस्तुत किए थे सचिव महोदय ने। जब जवाब प्रस्तुत किए, 3 दिन की डेट पे जवाब मांगे थे उनसे, तो मैंने भी जवाब दिया था, उनने भी जवाब दिए थे, लेकिन हमारे जवाब को संज्ञान पे लिया ही नहीं गया और ये कार्रवाई की गई। तो संतोष जी, जो सड़कों की स्थिति है, ऐसा तो नहीं हुआ कहीं कि कल आपके गांव में बाढ़ आ गई हो तो अचानक से सड़कें उखड़ गई हो? नहीं, मतलब ये कहा जा रहा है ग्रामीणों की ओर से कि 5 से 6 साल से तो सड़कें ऐसी ही हैं, तो क्या सड़कों की राशि नहीं आई? राशियां आई और अभी बची भी हुई हैं। जो काम बचा हुआ है, सड़कों का जो काम बचा हुआ है, वो राशि अभी बची हुई है। होता हुआ नजर नहीं आ रहा है संतोष जी। नहीं, ठीक है, राशि आई, आधा निर्माण कार्य हो जाता है, फिर अगली जब किश्त आती है राशि की, उसमें आधा होता है। हमें भी पता है कि ठीक है, धीरे धीरे काम चलता है, धीरे धीरे राशियां आती है, एक साथ नहीं आती है, लेकिन यहाँ तो शुरुआत ही नहीं हो रही काम की। बिल्कुल, अगर देखिए सड़कों की शुरुआत हो जाती बनना, तो ग्रामीण क्यों इतना परेशान होते? 5 से 6 साल हो चुके हैं लगातार शिकायत करते हुए उनको, तो फिर ऐसी स्थितियां हैं तो शुरुआत तो कीजिए। राशि आई है तो कहाँ गई राशि?
ये मेरे को लगता है कि ये पर्सनल मुद्दा बना के लोगों को गुमराह करके कैसा और ये पर्सनल मुद्दा? नहीं, बनाया आप जाता गांव के है। सरपंच है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि गांवों में सड़कें बने। सड़कें क्यों नहीं बन रही है? मेरा सीधा सवाल ये। राशि नहीं आई है, आपका कहना है राशि आई है लेकिन आधी आई है, तो शुरुआत तो कीजिए आधी राशि में। हाँ, तो शुरुआत कर रहे हैं ना मैम। अब किधर की है? दिखाई नहीं दे रहा है हमको। तमाम तरह के जो विजुअल हमारे सामने आए हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जो उस गांव में पहुंचे थे, ग्रामीण वहीं पे, उन्होंने हमें फोटो भेजे हैं सड़कों के, हमें तो नजर नहीं आ रहा कि कहां पर शुरुआत हुई है। काम वहाँ पे शुरुआत हुई है। और आप देखिए, अब अभी देखो, गांव का क्षेत्र है, त्योहार पावन चल रहा है ना। इस कारण से मजदूर नहीं मिल पाते। मजदूर नहीं मिलने के कारण से कामों में व्यवधान आता है। सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपका कितना समय निकल चुका है सरपंच पद पर? कितना समय हो चुका है आपको इस ग्राम पंचायत का सरपंच बने? संतोष जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए, फिलहाल शायद संपर्क हो नहीं पा रहा। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, देखिए, जिस तरह से सरपंच का कहना था कि सड़कों के बनाने की शुरुआत तो कर दी गई है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप उनकी बातों से? देखिए खुशी, बिल्कुल मैं दर्शकों को बता दूं कि मौके पर IND24 की टीम पहुंची थी और जब वास्तविक स्थिति देखी गई तो ग्रामीणों के दर्शकों ने सुना कि ग्रामीण क्या कह रहे हैं। और वास्तविक स्थिति यह है कि रोड का निर्माण कार्य आज भी अधूरा पड़ा है, रास्ते पे मटेरियल पड़ा है, वो भी थोड़ा मोड़ा बताने के लिए कि हम काम शुरू करने वाले हैं, लेकिन आज तक पिछले 5 सालों से ग्रामीण सिर्फ ये वो मटेरियल को देखकर जी रहे हैं कि आज नहीं तो कल काम चालू होगा। 2 साल ये सरपंच साहब को हो गए, 2 साल ये सरपंच जो है पंचायत का निर्माण हुआ, एक नई जनप्रतिनिधियों की टीम तैयार होती है, लेकिन 2 साल में भी ये जो निर्माण कार्य ये आज तक चालू नहीं हुए। ये बिल्कुल बात सही है कि जो सचिव है पिछले 8 से 9 सालों से सचिव वहीं पे पदस्थ है, एक ही स्थान पे पदस्थ था, तो निश्चित रूप से राशियों का काफी हरण किया गया, जनता को गुमराह किया गया। ग्रामीणों ने तो एक बात और बताई खुशबू जी की वहां पर जो बैठकें होती है, उस बैठकों में सचिव के द्वारा जब रिकॉर्ड या हिसाब मांगा जाता है तो वो नहीं दिया जाता और अन्य तरीके की धमकी दी जाती थी। तो इन सब बातों को लेकर जिस तरह से दर्शक समझ सकते हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों ने सचिव को निलंबित किया, जिला पंचायत सीओ ने निलंबित किया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला हो सकता है। जितेंद्र, एक बड़ा मामला है। शिव प्रसाद यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उप सरपंच। शिव प्रसाद जी, स्वागत है आपका। आवाज मिल पा रही है मेरी? जी मैम जी। आपकी ही ग्राम पंचायत की बात चल रही है बिनेकी की, हाल ही में सरपंच जी से भी चर्चा हुई थी, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, भ्रष्टाचार की जो बातें आ रही है सामने के सड़कें नहीं बन रही है, वहां पर कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई वहां पर ऐसा हो रहा है? जी मैम, हो रहा है। यहाँ हमने 4 बिंदु दिए थे। इसमें एक मुंडा की रोड है और एक जो अपना गौशाला है, मतलब ये भी मतलब पूर्ण अभी नहीं हुआ है, और 4 साल से अधूरी रोड मुंडा की पड़ी है। अधूरी रोड मतलब बिने की खुद इमली टोला की पड़ी है, और 4 साल से मतलब ये जो नलजल स्टेशन टोला में है, यहाँ से मतलब जो है पानी चालू नहीं हो रहा है। अच्छा, इसके बाद में बिल भी निकल गए हैं, भुगतान भी हो गया है। अब सचिव हमको बताता नहीं है ग्राम सभा में कि कितना पैसे निकला, कितना क्या हुआ करके, और इसी की हमने 4 बिंदु में शिकायत किए थे। तो मतलब निश्चित तौर पर समस्या तो बनी हुई है, शिकायतें भी की गई है, लेकिन शर्म वाली बात ये हो जाती है कि अगर संतोष जी की हम बात करें, सरपंच है गांव के, एक जिम्मेदार व्यक्ति है, पूरे गांव की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन उसके बावजूद वो सचिव का सपोर्ट कर रहे थे जिनको निलंबित किया गया है फर्जीवाड़ा करने के आरोप में। और देखिए, संतोष जी से जिस तरह से हमारी बातें हुई, आप ठीक है, आप बता रहे तमाम समस्याएं और हम इन समस्याओं पर बात कर रहे थे, लेकिन शर्म वाली बात हो जाती है कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो गांव का, फिर भी झूठ बोल रहे हैं कि सड़कों का निर्माण कार्य जारी है और राशि नहीं आई है अभी तक। नहीं मैम, क्या है ना, वो तो रिकॉर्ड बताएगा। 2019-20 का जो मुंडा की रोड जो है तो हरि प्रसाद के घर से विनोद के घर तक अधूरी पड़ी है, जिसका मतलब जो है तो खंड विस्तार अधिकारी के द्वारा जो है तो निरीक्षण भी किया है, वो अधूरी मिली। अच्छा, इसके बाद में गौशाला बिनेकी के जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हुआ है, अभी काम चल रहा है। जब हमने 2 महीने पहले शिकायत की थी, जब वहाँ पे जो है तो वो नहीं लगे थे वहाँ पे भूसा वूसा रखने के लिए, अभी मतलब उनने फिर बाद में लगाया किया है, कुछ ऐसा किया है शायद। अच्छा, बाकी जो है तो 4 साल से जो अधूरे कार्य जो पड़े हैं, एक बिने की खुद की रोड का, इमली टोला वाली रोड का 8 लाख की रोड थी, उसका अधूरा कार्य पड़ा है। ये मतलब 5 लाख करीब की मुंडा की रोड थी, इसका अधूरा कार्य पड़ा है। नल जल 4,80,000 रुपए में स्टेशन से जो
4 साल पहले जो है तो क्लियर की गई थी, जिसमें महीना 2 महीना पानी हुआ और इसके बाद में शिकायत में तो सप्ताह में 3-4 दिन लिख गया है। बाकी यहाँ 3-4 दिन क्या 3-4 साल से तो यहाँ बूंद पानी मिल ही नहीं रहा है बिना की स्टेशन टोला में। बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए तो राशि आई है तमाम योजनाओं को लेकर। अब राशि कहाँ गई है तो सचिव जी और सरपंच साहब ही बता सकते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में ही राशि नहीं आई है। क्योंकि फिलहाल देखिए शिव जी, आप भी उप सरपंच है और एक पद पर है, क्योंकि ग्रामीणों की बात शायद उतनी संज्ञान में नहीं ली जाती है अधिकारियों के द्वारा जितने एक पद पर पदस्थ किसी व्यक्ति की ली जाती है। आपने किन किन लोगों से शिकायत की और कब से आप शिकायत करते आ रहे हैं इस मामले की? मैं तो ये समझ लो कि 4 महीने से शिकायत कर रहा हूँ, और मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ। पंचायत अधिकारी की मतलब पूरा सील साइन है, ग्रामवासियों की सील साइन है कि हमने जो है तो एक मरतबे जन सुनवाई में कलेक्टर मैडम को दिए, एक मरतबे मैडम बरेला दौरा में आई थी जब यहाँ हाथों हाथ दिए, इसके बाद 2 मरतबे हम जिला सीओ साहब के यहाँ पे गए। पर इसके बाद हमको ये संतोष है कि अधिकारी वर्गों ने मतलब हमारे आने जाने में 2-3 महीने में सचिव को निलंबित कर दिया, इसकी खुशी है। अच्छा, पर सर मैम ये बात है कि अब जो कार्य जो हुआ है अधूरा, इसका बिल बाबूचर मतलब हमको जो है तो शिकायतकर्ताओं समक्ष मतलब बिल बाबूचर निकाल के दिखाया जाए कि इसमें से इतनी राशि निकाली गई है और इतनी राशि मतलब इसकी लागत की है। अब तब मतलब जब वो बिल बाबूचर देखेंगे और जो अधूरा कार्य पड़ा है तब हमको और भी संतोष होगा मैम। निश्चित तौर पर देखिए, कहा जा सकता है कुल मिलाकर के अगर 5 से 6 सालों से ये समस्या बनी हुई है, शिकायत की जा रही है, तो ये तमाम चीजें दर्शाती है कि जिम्मेदार नींद सोए हुए हैं, चैन की नींद में सोए हुए हैं। इतनी शिकायत के बाद अब जाकर कार्रवाई की गई है, सचिव को निलंबन की, लेकिन अभी भी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं लगता है कि अभी फिलहाल आपको और भी शिकायतों की जरूरत है, शायद तब जाकर अब इस मामले में भी संज्ञान लिया जाए कि निलंबन की कार्रवाई तो कर दी गई है लेकिन गाँव तक विकास तो अभी भी नहीं पहुंचा है। जी मैम, आज ही मतलब जो है तो ये सचिव मतलब सूरज नागेश करके आया है, तो मतलब उनको परसों के जो मिला है आदेश मिला है चार्ज लेने के लिए, तो वो आज आया है, आज चार्ज ले रहा है। अब इसके बाद में वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेगा, डीएससी नाव गाँव ये करेगा, फिर इसके बाद में अपन कार्य को देखते हैं कि कितनी गति पकड़ रहा है। अभी भी शिकायतें तमाम जारी रहेगी, क्योंकि किसी भी जिम्मेदार का इस और ध्यान तो नहीं है, और जिम्मेदारों से संपर्क करने की भी हमने कोशिश की है लेकिन शायद जिम्मेदारों के पास जवाब नहीं है। चलिए फिलहाल शिव प्रसाद जी, आपका शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। देखिए जितेंद्र, तमाम जिम्मेदारों से बातचीत करने की हमारी जो कोशिश है, जो प्रयास है, वो लगातार जारी है, लेकिन शायद जिम्मेदारों के पास जवाब नहीं है। कुछ जिम्मेदारों को जब ये मामला बताया जाता है तो हमसे संपर्क करने की कोशिश तक नहीं करते, बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो ये रवैया ही बताता है कि आखिर वो अपनी जिम्मेदारी को कितना समझ रहे हैं। हालांकि फिलहाल जो बातचीतें हुई है, सरपंच जी का भी मुझे वही रवैया लगता है जो कि सचिव जी का नजर आ रहा था, क्योंकि उनकी नजरों में तो राशि आई नहीं है अभी तक। अब बिल्कुल खुशी, क्योंकि हम जिस तरह बताते हैं जिले में IND-24 जिन मुद्दों को उठाता है अधिकारियों के पास उन मुद्दों को लेकर कोई जवाब नहीं होता है। तो उसका यही कारण है कि आज तक IND-24 जिन खबरों को उठाता है उसमें अधिकारी जवाब नहीं देते। और यहाँ बिनेकी में हुए जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, रोड का मामला सामने, उस पर स्पष्ट ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार है, इसमें बड़े अधिकारी लिप्त हैं और उन पर कार्रवाई होना जरूरी है। खुद निश्चित तौर पर बहुत जरूरी है इस तरह की कार्रवाइयां होना। फिलहाल जितेंद्र, शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो देखिए भ्रष्टाचार में लिप्त ये गांव बिनेकी, जिसको लेकर जिम्मेदारों से चर्चा लगातार जारी थी। हालांकि देखा जाए तो जिम्मेदारों ने चर्चा करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि शायद उनके पास जवाब नहीं होगा। जिम्मेदारों का ये रवैया बता रहा है कि उनको गांव तक विकास पहुंचाने की आखिर कितनी चिंता है। जिन जिम्मेदारों से बात की गई, गांव के वो लोग जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गांव का, गांव के वो लोग जो कि प्रधान है वहां के, लेकिन उनका रवैया भी बता रहा है कि अगर प्रधान इस तरह के होंगे तो गांव की हालात क्या कुछ होगी। हालांकि कोई पुख्ता आश्वासन आज की चर्चा में नहीं मिला है, लेकिन आगे भी इस मुद्दे को लेकर हमारी चर्चा जिम्मेदारों से लगातार जारी रहेगी। तो फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND-24 के साथ। नमस्कार।